हेलो फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं आज यूपी स्पेशल का पार्ट 2। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं, तो पार्ट 2 के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो जो यूपी के पहले लोकायुक्त थे वो विशंबर दयाल शर्मा थे। विशंबर दयाल शर्मा। और जो वर्तमान में हैं तो वर्तमान में आपके संजय मिश्रा हैं। संजय मिश्रा, तो ये आपके जो हैं ये करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में पूछा जाता है, वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। और यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना HC, यह हाई कोर्ट है की स्थापना। तो यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। तब ये आगरा में था, तभी आगरा में हुई थी। और उसके बाद फिर 1869 में इसको इलाहाबाद में भेज दिया गया। और जब ये इलाहाबाद गया फिर उसके बाद 1919 में इसको इलाहाबाद नाम से बुलाया जाने लगा। इसको रजिस्टर्ड देखा जाए तो रजिस्टर्ड इसको इलाहाबाद जो 1919 में रजिस्टर्ड इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाने लगा। पहले इसको सिर्फ हाई कोर्ट कहा जाता था, बाद में इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलना जाने लगा। और हाई कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, तो वो वाल्टर मॉर्गन थे। और जो वर्तमान हैं वो आपके गोविंद माथुर हैं, जिनका भी कार्यकाल चल रहा है। ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। और अब यूपी की राजधानी की बात करते हैं। यूपी की राजधानी, तो यूपी की राजधानी जो थी 1836 में आगरा थी। 1836 में आगरा। उसके बाद 1858 में ये इलाहाबाद हो गई थी। 1858 में इलाहाबाद, फिर 1921 में लखनऊ। लेकिन लखनऊ को रजिस्टर्ड 1935 में किया गया। तो यहाँ पे हम रजिस्टर्ड की बात करते हैं। रजिस्टर्ड, तो इसको रजिस्टर्ड 1935 में किया गया था। तो ये, और जब ये 1935 भारत शासन अधिनियम उसी टाइम आया था, तो ये अक्सर वहाँ उस समय के गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं। तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलिंगटन थे। और हम अब बात करते हैं यूपी में देश की जनसंख्या का। तो यूपी में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% लोग निवास करते हैं। तो ये यूपी में देश की कुल जनसंख्या का 60.49 लोग निवास करते हैं। और यूपी में ज़िले में बात करें तो यूपी के जो आपका एक इलाहाबाद ज़िला पड़ता है, इलाहाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो यूपी के इलाहाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर सबसे कम जनसंख्या बात करें तो यूपी के जो सबसे कम, तो जो महोबा ज़िला पड़ता है, महोबा ज़िले में सबसे कम जनसंख्या है। तो यूपी के जो महोबा ज़िला है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व में अगर सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व में आएगा गाज़ियाबाद। और जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा लिख देते हैं, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। और कम की बात करें
कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला जो है वो आपका ललितपुर है। अब हम लोग यहाँ जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व, जब कम स्थान पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, और जब ज़्यादा जगह पे कम लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कम होता है। यानी गाज़ियाबाद में जगह बहुत कम है पर लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। तो यूपी की बात कर रहे हैं। सबसे शिक्षित ज़िला जो है आपका वो गाज़ियाबाद है, और सबसे यूपी कम शिक्षित ज़िला तो ये श्रावस्ती है। तो ये सबसे कम ज़िले की बात आती है तो श्रावस्ती है। और हम कास्ट की बात करते हैं तो यूपी के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं, कि किस ज़िले में एससी ज़्यादा रहते हैं या एससी ज़्यादा निवास करते हैं, तो वो आपका सीतापुर है। और यहीं पे अगर हम यूपी के किस ज़िले में एससी कम निवास रहते हैं या कम रहते हैं, तो वो आपका आ जाएगा बागपत। ये तो एससी की बात हो गई। एसटी की बात करते हैं तो यूपी के किस ज़िले में एसटी अधिक निवास करते हैं, तो आपका आएगा लखीमपुर खीरी। और यूपी के किस ज़िले में एसटी कम निवास करते हैं, तो आपका हो जाएगा पीलीभीत। तो आपका पीलीभीत आ जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। और बात आती है अब मेले की, कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं। तो यूपी के मथुरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो यूपी के मथुरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। और उसके बाद हम जैसे अब बात आती है मेले की, और तो सबसे कम आपके महोबा में लगते हैं मेले। सबसे ज़्यादा तो आपको पता है मथुरा में लगते हैं सबसे ज़्यादा। और यूपी का जो लोक नृत्य है फोक डांस, तो यूपी का लोक नृत्य तो कथक है। आप कंफ्यूज मत होइए, कथक और एक कथकली है। कथकली केरल का है और कथक जो है वो आपका यूपी का है। तो कथकली और कथक अलग अलग है। और मेले की बात है तो सैयद सालार गाजी का मेला एक लगता है, बहुत फेमस है। सैयद सालार गाजी का मेला ये आपका बहराइच में लगता है। ये यूपी के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और देवा शरीफ का मेला ये आपका बाराबंकी में लगता है, ये भी बहुत फेमस है। और आपका यूपी में अगर हम जनजाति की बात करें, यूपी की सबसे प्रसिद्ध जनजाति जो है तो वो आपकी थारू है। थारू जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है। और हम यहीं पे आपको थोड़ा सा हस्तशिल्प बता देते हैं। हस्तशिल्प में अगर सुहाग नगरी पूछा जाए, सुहाग नगरी ये बहुत फेमस क्वेश्चन, तो आपका फिरोजाबाद ये आपका हस्तशिल्प से संबंधित है, सुहाग नगरी। और आपका मुरादाबाद तो यहाँ पीतल के बर्तन बनते हैं, पीतल के बर्तन। और आपका आता है खेल का सामान तो ये आपका आ जाता है मेरठ। और एक चीज़ और है, मेरठ में कैंची भी बहुत फेमस है, मेरठ की कैंची बहुत फेमस है। और आपका आता है फिर इसके बाद आता है एक आपका प्रतापगढ़ आता है। यहाँ पे आंवला
यहाँ का आंवला बहुत फेमस है सबसे ज़्यादा। और इलाहाबाद में अमरूद, इलाहाबाद में आपका अमरूद बहुत फेमस है। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, इलाहाबाद में अमरूद आ गया आपका। और अलीगढ़ का ताला, ताला के लिए फेमस है। और आपका खुर्जा, या यहाँ पे हम लोग बुलंदशहर भी लिख सकते हैं। ये आपका आएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपका आया था अभी BEO एग्ज़ाम में आया था। तो यहाँ बुलंदशहर भी लिख देते हैं खुर्जा की जगह, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका वैसे यूपी के लिए बहुत है, पर फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। सो धन्यवाद।